नमस्कार, होम स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 7 में अध्याय 3 आंकड़ों का प्रबंधन के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे की वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। औसत या माध्य। हम औसत या माध्य निकालने के लिए क्या सूत्र है हमारा? सभी प्रेक्षणों का योग और प्रेक्षणों की संख्या। परिसर या प्रसार। उच्चतम प्राप्तांक और न्यूनतम प्राप्तांक को घटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा? प्रसार या परिसर। बहुलक। जो सबसे अधिक बार आंकड़े आते वो हमारा क्या होता है? बहुलक होता है। यहाँ पर तालिका बनी हुई है। वर्ष 1998, 1999, 2000, 2001, 2002। दिन में साइकिलों की संख्या कितनी? यहाँ पर 800 है, यहाँ पर 600, यहाँ पर 900, यहाँ पर 1100, यहाँ पर 1200। प्रश्न है हमारा, किस वर्ष में अधिकतम साइकिलों संख्या में साइकिल निर्मित की गई? तो किस वर्ष में की गई? तो यहाँ पर 2002 में सबसे अधिक निर्मित की गई। बी वाला देखो, किस वर्ष में न्यूनतम संख्या में साइकिल निर्मित की गई? तो सबसे कम किस वर्ष में की गई? 600, मतलब 1999 में क्या की गई? 600 साइकिलें सबसे कम वर्ष में 1999 में की गई। फिर हम प्रयास करेंगे विभिन्न वर्षों में कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या को निम्न सारणी द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ये वर्ष है 2016, 17, 2018, 2019, 2020। विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 40, 30, 35, 25 और 20 का प्रयोग करके एक चित्रांकन हमें चित्रलेख बनाना है। तो हम चित्रलेख बनाएंगे। इधर हमने इधर ये लाइन खींची, इसे एक्स अक्ष बोलेंगे और इसे वाई अक्ष बोलेंगे। या 2016, 17, 18, 19, 20। ये विद्यार्थी संख्या 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। तो यहाँ पर 40 तक, 2016 में 40 तक, 2017 में 30 तक, 2018 में 35 तक, 2019 में 25 तक, 2020 में 20 तक। इस प्रकार हमने ये क्या बनाया? चित्रलेख बनाया। प्रश्न पहला, दिए गए आंकड़ों में प्रेक्षणों के अधिकतम एवं न्यूनतम मान को न्यूनतम अंतर कहलाता है। अधिकतम न्यूनतम अंतर क्या कहलाता है? परिसर। इसलिए हम यहाँ पर परिसर लिखेंगे और बी वाले ऑप्शन को क्या करेंगे? काला। प्रश्न दूसरा है हमारा, सभी प्रेक्षणों के योग और प्रेक्षणों की कुल संख्या के अनुपात को कहते हैं हम माध्य कहते हैं। ऑप्शन डी वाला लिखेंगे और यहाँ ऑप्शन डी हम क्या करेंगे? काला करेंगे। प्रश्न तीसरा है, 5, 25, 15, 3, 10 का माध्य या औसत क्या है? तो सभी संख्या को हम जोड़ेंगे और जितना जोड़ आएगा उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 का भाग देंगे। तो हमारा उत्तर कितना आएगा? 11। ऑप्शन बी, और बी वाले को हम काला करेंगे। प्रश्न 4 है, 16, 2, 14, 16, 14, 12, 18, 16, 12 का बहुलक होगा। जो इस अंक में सबसे अधिक बार आया, तो सबसे अधिक बार देखो 16 एक बार, 2 बार, 3 बार। तो 3 बार आए मतलब, और 14 2 बार आए, इसलिए ये नहीं। तो हमारा बहुलक क्या जाएगा? 16। ऑप्शन बी वाले को हम काला करेंगे। प्रश्न 5, 1 से 11 तक की प्रकाश संख्या का औसत क्या है? 1 से 11 तक की हमें संख्या जोड़ना है और उसमें 11 का भाग देना है। तो उसका उत्तर कितना आया? 6। ऑप्शन सी वाले को हमको काला करना है। सबसे बड़े एवं सबसे छोटे आंकड़ों के अंतर को क्या कहते हैं? तो सबसे छोटे और बड़े आंकड़ों के अंतर को हम प्रसार या परिसर कहते हैं। प्रश्न 7 है, दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद उनके बीच का मध्यमान क्या कहलाता है? तो मध्यमान कहलाता है माध्यक। प्रश्न 8, प्रथम 5 प्रकार संख्या का माध्य क्या होगा? प्रथम पाँच प्रकार संख्या 1, 2, 3, 4, 5। माध्य बराबर टोटल कितना हो गया जोड़ने पर? 15। और अंक कितने? 1, 2, 3, 4, 5 संख्या। तो 5 का भाग लगाएंगे, 5 दिया 15। तो इसका माध्य क्या होगा? 3। प्रश्न 9 है, आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। प्रश्न 10 है, सुशील 3 क्रमागत दिनों में क्रमशः 6 घंटे, 5 घंटे और 7 घंटे पढ़ता है। उसके पढ़ने का औसत समय क्या होगा? तो औसत बराबर क्या होता है? सभी प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों की संख्या। तो 6 घंटे पढ़ा प्लस 5 प्लस 7 और कितने? 1, 2, 3। 3 का हम क्या लगाएंगे? भाग। तो 3 से 18, इसे जोड़ा हमने, 7, 5, 12, 12, 12 और 6 18, 18/3। 3 से हम भाग देंगे, 3 6 18। तो कितने घंटे औसत कितने घंटे पड़ेगा? वो 6 घंटे पड़ेगा। प्रश्न अगला, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो संख्या को सबसे पहले हम लिखेंगे बढ़ते क्रम में या आरोही क्रम में। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटी संख्या लिखते हैं, तो 12 12, फिर 13 13, फिर 14 14, फिर 14 16 19। बहुलक जो सबसे अधिक बार आता है, तो 14 कितनी बार है? 1 2 3। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 14। प्रश्न 12 है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। 24, 36, 46, 17, 18, 25, 35। हमें क्या ज्ञात करना है? माध्यक। तो माध्यक आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखेंगे सबसे पहले।
17, 18, 24, 25, 35, 36, 40 लिखा हमने। जो बीच में आता है वो हमारा क्या रहता है, माध्यक। तो 3 इधर से छोड़ा हमने और 3 इधर से छोड़ा, बीच में क्या बच गया 25, तो इसलिए इसका जो माध्यक क्या होगा 25। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए 58, 76, 40, 35, 46, 50, 0, 100। इन रनों का परिसर ज्ञात कीजिए। वापस आंकड़ों को हम बढ़ते क्रम में रखेंगे। तो बढ़ते क्रम में रखने से पहले सबसे पहले हम छोटी संख्या लिखते हैं। छोटी संख्या 0, 35, 40, 46, 50, 58, 76, 100। सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो हम सबसे बड़ी संख्या देखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है, 100 है, ठीक है। और सबसे छोटी संख्या क्या है, 0 है। परिसर सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर होता है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी, 100, और सबसे छोटी संख्या क्या है, 0। जब 100 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0, 100 आएगा। तो इस सवाल का उत्तर कितना आ गया, 100। प्रश्न 14 है 5, 7, 9, x, 6, 10, 11 का माध्य 8 है, तो x का मान हमें ज्ञात करना है। वही माध्य बराबर, यानी माध्य या औसत बात है कि सभी संख्या को जोड़ना, जितनी संख्या उसका भाग देना। तो सभी संख्या को जोड़ेंगे, 5 + 7 + 9 + 1 + 6 + 10 + 11, ये माध्य अलग है ना। बटे में कितनी संख्या, टोटल 7, ठीक है। माध्य कितना दे रखा हमें प्रश्न में, 8, ये हमने 8 लिख दिया बराबर। इन सबको जोड़ा तो 48 आया, वो +1 ऐसा का ऐसा ही, और बटे में 7। तो इस 7 का गुणा हमने इसमें कर लिया, क्रॉस गुणा, 7 × 2 = 56, 48 + 1 ऐसा का ऐसा ही 56। ये 48 इधर लिया है तो माइनस का 48, तो बराबर कितना, ये x बचा। या 56 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया, 8। अगला प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न 15, 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। कक्षा है 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। विद्यार्थियों की संख्या 130, 120, 90, 100, 90, 80। तो हम दंड आलेख बनाना है, ठीक है। यह विद्यार्थियों की संख्या है। विद्यार्थियों की संख्या 20 है, हमने लिखा क्रम से 20, 40, 60, 80, 100, 20, 140, ठीक है। कक्षा 5वीं देखा, 5वीं में कितने, 130, तो हमें यहाँ पर 120 और 140 के बीच में यहाँ पर 30, तो हमें 130 तक ही ले जाना है कक्षा 5। 6वीं में कितने, 120, तो हमें यहाँ पर 120 तक ले जाना है। 7वीं में कितने, 90, तो हमें इसे 90 तक ले जाना है। 8वीं में कितने हैं, 100, तो हमें यहाँ पर 100 तक ले जाना है। 9वीं में कितने हैं, 90, तो हमें यहाँ पर इसे 90 तक ले जाना है। और 10वीं में कितने, 80, तो हमें 80 तक ले जाना है। ये हमारे इधर x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है, ये विद्यार्थियों की संख्या है। तो आज की इस वीडियो में हमने कक्षा 7 में गणित में 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हल किया। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।